हुई। तो सिंधु घाटी सभ्यता, तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा या तो सब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप जोड़ के एक दूसरे से लिख देना। और सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे पहले ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कब से कब तक मानी गई है सिंधु घाटी सभ्यता, ये ऑब्जेक्टिव में आपका सवाल आ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है कब से कब तक मानी गई है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है 2400 से 1700 ईसा पूर्व तक मानी गई है। ये मेरा पहला सवाल बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है 2400 से 1700 ईसा पूर्व तक मानी गई है, यानी 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता विकसित था। उसके बाद धीरे धीरे समाप्त होते चला गया सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद सवाल आ जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज किया गया है ये राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया। किसने किया? राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। ये दूसरा सवाल आ जाता है। उसके बाद तीसरा सवाल आ जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का जो लिपि है वो कैसी लिपि है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि है ये भाव चित्रात्मक लिपि है। कौन सी लिपि है? तो भाव चित्रात्मक लिपि है। ये तीसरा सवाल मेरा बन जाता है ना। ये एक ऑब्जेक्टिव, दो ऑब्जेक्टिव, तीन ऑब्जेक्टिव यहाँ से तैयार हो जाता है। ये सिंधु घाटी की सभ्यता जो है आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो कैसी है, तो भाव चित्रात्मक लिपि है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक मानी गई है, तो 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक मानी गई है। फिर देखो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया। यहाँ पे बता दिया। उसके बाद जो है सिंधु घाटी जो सभ्यता है उनकी दरवाजा जो है यानी किस ओर खुलता था, आगे की ओर या तो पीछे की ओर। तो याद रखना कि सिंधु घाटी के सभ्यता में जो है इनकी दरवाजा जो है, ये दरवाजा जो है, दरवाजा और खिड़कियां ये पीछे की ओर खुलता था। पीछे, जैसे अभी हम लोग का घरों में क्या होता है, दरवाजा आगे की ओर खुलता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या होता था, दरवाजा पीछे की ओर खुलता है। जैसे हमारा ये घर, हमारा दरवाजा आगे की ओर है, तो उस वक्त दरवाजा पीछे की ओर खुलता था, यानी द्वार पीछे की ओर रहता था। ठीक है, तो याद रखना क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में दरवाजा किस ओर खुलता था। तो याद रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो दरवाजा है पीछे की ओर खुलता। उसके बाद देखो कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले कौन से जानवर को पालतू बनाया, तो कुत्ता को पालतू बनाया। याद रखना, कुत्ता और बिल्ली को भी पालतू बनाया, यानी सबसे पहले जो है सिंधु घाटी सभ्यता में कुत्ता जानवर को पालतू बनाया। उसके बाद देखो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है वृक्ष की भी पूजा होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में वृक्ष की भी पूजा होती थी। और उसका सवाल यह भी उठता है कि सबसे पहले जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ मिला, तो याद रखना सिंधु घाटी सभ्यता में ही मिला था। ये सबसे पहले जुते हुए खेत का प्रमाण जो है सिंधु घाटी सभ्यता में ही मिला था, जिसमें सरसों भी प्रमाण मिला था कि सरसों खेत में लगा था, ये भी प्रमाण मिला था। उसमें नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि सिंधु घाटी का सभ्यता जो है इसको सबसे पहले जो है किसने विचार प्रारंभ किया सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, यानी सबसे ये दयाराम साहनी तो ये खोज जो किया था सिंधु घाटी सभ्यता, इससे पहले एक व्यक्ति है जिसका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले बताया था, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। उसके बाद देखो कि सिंधु घाटी सभ्यता को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास कब किया गया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास कब किया गया है, तो 1925 ईस्वी में L.A. बेंडर के द्वारा किया गया था। L.A. बेंडर के द्वारा किया गया था, 1925 ईस्वी में किया गया था। यहां तक हो गया मेरे सवाल। उसके बाद देखो सिंधु घाटी की लिपि जो है किस से किस और लिखी जाती थी। याद रखना कि सिंधु घाटी की लिपि जो है ये दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। ठीक है, उसके बाद देखो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है सबसे पहले जो अपनी वो जो यूज किया था, वो जानवर जो यूज किया, हाथी और घोड़े को प्रचलित बनाया था। हाथी और घोड़े, जैसे कोई सामान वामान अपना ले जाना वो जाना था, तो उसमें हाथी और घोड़े का ज्यादा प्रयोग करते थे सिंधु घाटी सभ्यता में। घोड़े पर लाद दिया जाता था,
हाथी पे लाद दिया जाता था और उसका प्रयोग किए थे, प्रचलित थे। सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये हाथी और घोड़े से प्रचलित थे। ठीक है। उसके बाद देखो सिंधु घाटी में जो है सबसे पहले कपास, जो हम लोग कपास कहते हैं, उसका भी जो है ये सिंधु घाटी में ही प्रयोग किया गया था सबसे पहले। यानी कपास का प्रयोग जो सबसे पहले कहाँ किया गया? सिंधु घाटी सभ्यता में किया गया। उसके बाद देखो कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये पंजाब, सिंध, जो दक्षिण से पूर्व तक फैला हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता। ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आ जाता है। ये दक्षिण से पूर्व तक फैला हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद देखो कि सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य निवासी क्या? क्वेश्चन यह इंपॉर्टेंट है, पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य निवासी क्या है? तो द्रविड़ है। क्या है? द्रविड़ है, याद रखना। ये जो है पंजाब से सिंध तक फैला हुआ था और दक्षिण से पूर्व तक इसकी क्षेत्रफल था। और कपास का प्रयोग सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में किया गया है। उसके बाद देखो कि सिंधु घाटी सभ्यता है ये कैसी सभ्यता है? तो याद रखना कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नागरीय सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? एक नागरीय सभ्यता है। उसके बाद देखो सिंधु घाटी सभ्यता के जो है मुख्य फसल क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य फसल है ये गेहूं और जौ है। सिंधु घाटी सभ्यता में इतनी सवाल बन गया है जो कि आपको बता दिए हैं, जो कि जो भी था इंपॉर्टेंट जो भी था हमने लिख दिए, आप लोग लिख लो।